अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। तो वल-कलम मैथ्स। जी स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ और एक नई एक्सरसाइज के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 72। सबसे पहले हम लोग अपना डाटा लिख लेंगे। डाटा हमारा होगा लेट the first integer is equal to x और उन्होंने कहा है कि कंसेक्यूटिव टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सेकंड इंटीजर हम लोग ले लेते हैं x+1। यहाँ पे y नहीं आ सकता, ठीक है। y एक अलग किस्म की कैटेगरी हो जाएगी। सो इस वजह से कंसेक्यूटिव टू का मतलब यही है कि आगे पीछे, तो आगे पीछे हमारे पास x और x+1 ही आता है। अब जो गिवन कंडीशन है उन्होंने कहा है कि हुज प्रोडक्ट इज 72, ठीक है। तो x इंटू x+1 इज इक्वल टू 72। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। 72 वहां पे प्लस था, दूसरी तरफ इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास -72 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस -72 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आए। तो प्लस माइनस से मुराद ये है कि माइनस करें, तो 9x माइनस 8x, 9 8 72 और 9 में से 8 को माइनस करें तो 1 आता है। x कॉमन, x प्लस 9 माइनस 8 कॉमन, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 और x माइनस 8, ये हमारे पास x की दो वैल्यूज ले आएंगे। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -9 और दूसरे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। ठीक हो गया, ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। अब हम लोग इनको क्या करते हैं कि माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेकिन प्लस वाली वैल्यू को हम लोग लेंगे। तो वी विल टेक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 8 और x प्लस 1 था, तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास ये देख लें दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 8 और 9, ठीक है। तो टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमारे पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 50। फाइंड द इंटीजर्स, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारे पास x+1 और थर्ड हमारे पास हो जाएगा x+2। और उसने कहा है कि इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, और इससे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 इज इक्वल टू 5। ये पूरे का पूरा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये पूरे का पूरा a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 50। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 2x प्लस 4x प्लस 6x
और हमारे पास 4 + 1 5 इज इक्वल टू 50। 50 को भी वहाँ पे ले जाएं तो 3x² + 6x + 5 - 50 इज इक्वल टू 0। तो 3x² + 6x - 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 का जो टेबल है वो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आता है। ठीक है ना, यानी कि ये तीनों के तीनों 3 के टेबल में जाते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 15 = 45। 15 × 3 = 45, 3 × 15 = 45 एक ही बात है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 0। ऐसे 3 को वहां पे नीचे डिवाइड करके ख़त्म कर दें। ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों ने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो x² + -15 इज इक्वल टू 0 ऐसे पहले लिख लिया करें ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई करें तो 15 लाना है और प्लस माइनस करें तो 2। तो 5x - 3x, 5 × 3 = 15, 5 में से 3 को माइनस करें तो 2 आ जाता है। तो x कॉमन कर लें, x + 5 - 3 कॉमन कर लें, x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x + 5 और x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास एक वैल्यू क्या आ गई, -5 एंड x इज इक्वल टू 3। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है कि बारी बारी हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग x इज इक्वल टू 3, पहले हम लोग पहले पॉजिटिव को पुट कर देते हैं। तो इसमें बारी बारी पुट करें तो इससे क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 3, x + 1 यानी कि 3 + 1 इज इक्वल टू 4, x + 2 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब x इज इक्वल टू -5 की बारी है तो x इज इक्वल टू -5 पुट कर दें। ये बारी बारी यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है। तो x इज इक्वल टू x + 1 इज इक्वल टू -5 + 1 इज इक्वल टू -4 और x + 2 इज इक्वल टू -5 + 2 इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया। The length of the hall is 5 meters more than its width. If the area of the hall is 36 square meter, find the length and the width of the hall. तो क्वेश्चन नंबर 3, डाटा ले लेंगे और डाटा में हम लोग करते हैं let width is equal to x, length is equal to x + 5। ये x + 5 लिखने की एक वजह है और वो ये क्योंकि पहली लाइन में ये कह दिया गया है कि लेंथ ऑफ द हॉल इज 5 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है ना। तो विड्थ तो हमारे पास x होगी लेकिन लेंथ हमारे पास x + 5 हो जाएगी। ठीक है। और इसका जो टोटल एरिया है वो हमारे पास 36 स्क्वायर मीटर्स है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास जो एरिया का है, एरिया इज इक्वल टू विड्थ इनटू लेंथ। ठीक है। तो x + 5 और एरिया हमारे पास आ जाएगा 36। ठीक है। 36 स्क्वायर मीटर्स। अब 36 इज इक्वल टू x² + 5x और x² + 5x - 36 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो आइए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। x² प्लस, अच्छा 9 × 4 = 36 तो 9x - 4x। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, 9 को 4 में से माइनस करें तो 5 आता है। तो x + 9 - 4x + 9 इक्वल टू 0। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 9
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 9 और x इज इक्वल टू 4। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, हम लोगों ने पॉजिटिव वाला इंटीजर लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना, क्योंकि डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, लेंथ हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। सो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक x इज इक्वल टू 4। तो विड्थ का कितनी हो गई, 4 मीटर, और लेंथ हमारी कितनी हो गई, 4 प्लस 5 मीटर्स, यानी कि 9 मीटर्स। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 11 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65। तो कह रहे हैं कि भाई फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। डेटा हम लोग ले लेते हैं कि एक्स लेट एक्स एंड वाई बी दोज नंबर्स। ठीक है, पहली कंडीशन क्या दी है कि अगर हम लोग उनको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 11 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, और अगर हम लोग उन्हीं के स्क्वायर्स को सम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 65। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो याद होगा कि हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज, पिछले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का ही है। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई कर लें। पुटिंग, अच्छा ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 माइनस वाई होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अच्छा, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 11 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2, 11 इंटू वाई, और फिर ऊपर वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक हो गया, तो 11 का स्क्वायर आ जाता है 121 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर, ये माइनस 22y वैसे का वैसे यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 121 वहाँ से उठाकर यहाँ पर, और ये माइनस 65, वहाँ पे प्लस 65 था, यहाँ पे आके माइनस 65 हो जाएगा। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो माइनस 22y प्लस इसको माइनस करने से हमारे पास आ जाता है 56 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। 2 को वहाँ पे नीचे डिवाइड कर दें, ख़त्म कर दें, या 2 पे ही डिवाइड करके 2 को ख़त्म कर दें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस प्लस 28 इज इक्वल टू 0, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, 28 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11 आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 7 4 ज़र 28, तो 4y माइनस 7y। ठीक हो गया, तो y यहाँ से कॉमन, y माइनस 4 माइनस 7 कॉमन, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 और y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया, अब इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अब हम लोग बारी बारी क्या करेंगे कि y की वैल्यूज को यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 माइनस 4, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, और दूसरा पुटिंग
y is equal to 7 in equation 1, x plus 7 is equal to 11, और x is equal to 11 minus 7, x is equal to 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब हमारे और पास क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 100। वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर। कहता है कि कोई भी दो नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उससे आता है 100। उनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से दो ज़्यादा है, दो नंबर ज़्यादा है, यानी कि उसमें +2 कर लें तो वो नंबर दूसरा बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट नंबर हमारा लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा x है, तो सेकंड नंबर उन्होंने क्या कहा है, नंबर इज इक्वल टू x + 2 होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दो नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या कहता है कि इनका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर जो है वो बराबर है 100 के। ठीक हो गया, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं और इसमें से x की वैल्यूज को निकालते हैं। x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x इंटू 2 इज इक्वल टू 100। यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खुल गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4x, और ये +4 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 100 यहाँ पे ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय। अगर आप लोग सिर्फ ये भी लिख लेते हैं तो आपको प्रॉपर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पास सिर्फ इक्वेशन बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग गौर करें तो 48 आए, मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2 आए, तो 8x माइनस 6x, 8 में से 6 को माइनस करें तो 2 आता है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। तो हमारे पास x प्लस x कॉमन लिया यहाँ से, तो x प्लस 8 माइनस 6 कॉमन लिया तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 8 एंड x इज इक्वल टू प्लस 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी इनको इनमें पुट कर देते हैं। सो हमारे पास ये जो आ जाएगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू -8, पहले -8 को पुट किया, और जो सेकंड नंबर हमारा बनता है वो है -8 + 2, ये बन जाएगा -6। ठीक है, और इसके लिए फर्स्ट नंबर हमारा बन जाएगा 6 और सेकंड नंबर हमारा बन जाएगा 6 + 2 यानी कि 8, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।